बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला हमारा चैप्टर चल रहा था और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रोज जो हमारे वीडियो आएंगे तो हर वीडियो का एक नियम रहेगा कि मैं हर वीडियो में कम से कम एक गलती जरूर करूंगा। हाँ, मतलब पक्का। मतलब ऐसा एक भी वीडियो नहीं आएगा जिसमें मैं एक गलती कम से कम नहीं करूंगा। आई विल डू वन मिस्टेक और आपको वो मिस्टेक पकड़ के बतानी है। अगर आप मेरे वीडियो की मिस्टेक पकड़ के बता रहे हो, इसका अर्थ है कि मैं समझूंगा आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, और अगर नहीं बता रहे हो इसका मतलब आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो। तो कंसेप्ट को पकड़िए। कंसेप्ट ये है कि मैं रोज आपको वीडियो भेजता हूं एक एक। सवाल ये उठता है कि मैंने जो वीडियो आपको दिया आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपने मन लगा के उसकी जांच करी या नहीं करी, इसका कैसे पता लगे? तो इसका यह तरीका है कि वीडियो में रोज एक एरर हो, कम से कम एक हो, दो हो तो और भी अच्छा, तीन हो तो और भी अच्छा है ना, लेकिन कम से कम एक तो हो गई और आपको पकड़ के बता दें तो ये माना जाएगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे आज जो है मैं बहुत खुश हूं, कल मैं बहुत नाराज था, कल मैं बहुत दुखी था। क्यों? क्योंकि जो डे बिफोर यस्टरडे जो वीडियो आया था उस वीडियो में जो एरर थी कि हमने एक चार्ज यहाँ था, एक चार्ज यहाँ था और यहाँ पर एक चार्ज को सर्कुलर मोशन करवाया था। इसमें इधर वाले फोर्स को हमने कंसीडर किया था और इधर वाले फोर्स को कंसीडर नहीं किया था और एक भी बच्चे ने मेरी गलती नहीं बताई। फिर दूसरे दिन मुझे ही एक्सप्लेन करना पड़ा कि भैया ये गड़बड़ थी। बेटा ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे आज का जो सीन है उससे मैं बड़ा खुश हूं कि दो बच्चे हैं, सौम्या गोयल, तो मैं उनका नाम लिखता हूं यहाँ पे दोनों बच्चों का, सौम्या गोयल। सौम्या गोयल ने तो मेरे को रात को 1 बजे मैसेज करके बताया कि सर ये आपका इंटीग्रेशन जो है उसकी लिमिट आपने जो रखी है वो ठीक नहीं रखी। और एक है वर्दा, ये दोनों बच्चों ने किया है, वर्दा खालिद नाम है शायद। तो इन दोनों बच्चों ने मुझे मेरी एरर बताई, बाकी बच्चों ने नहीं बताई। जबकि होना क्या चाहिए, जैसे ही वीडियो देखा तो गुरुजी को जो गलतियां की है वो सब बता दो। मैं आपको बताऊं बच्चों, जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे कभी कभी टीचर की गलती पकड़ में आ जाती थी, फिर मैं सर को बताता था और जब वो मान लेते थे तो मेरे को बड़ा मजा आता था। है? अगर कोई बच्चा टीचर की गलती बताए और टीचर मान लेवे तो कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है। तो आप लोग वो मजा क्यों नहीं लूटते? और आपका टीचर तो बहुत अच्छा है? इतना अच्छा टीचर है कि रोज एक दो गलती करेगा ही करेगा वो है। तो भाई उसको गलती पकड़ के बताइए, जिससे वो भी तो खुश होगा ना, उसे ये लगेगा कि मेरा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा। अब जैसे सौम्या गोयल है ना, वेरी गुड। वर्दा खालिद वेरी गुड। मैं खुश हुआ, इन्होंने मेरी गलती पकड़ के बताई, राइट। लेकिन देखिए मैंने इनको वेरी गुड कहा, वेरी गुड कहा, एक्सीलेंट नहीं कहा। अब ये आप सोचिए कि एक्सीलेंट क्यों नहीं कह रहा। चलिए मैं बताता हूं एक्सीलेंट क्यों नहीं कह रहा, इसका कारण। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। बेटे कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रॉड की डिस्कस की थी और ड्यू टू लाइन चार्ज की डिस्कस की थी। जब लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस की थी तो देखिए मैंने क्या किया था, मैं थोड़ा सा आपके सामने कर देता हूं। ये लाइन चार्ज था मेरा, देखिए मैंने जो किया था उसको मैं तेज स्पीड से कर रहा हूं। ये मेरा लाइन चार्ज था, यहां से मैंने आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया था, ये मैंने अल्फा एंगल लिया था और ये मैंने बीटा एंगल लिया था।
मैंने इसे कहा था माइनस बीटा और इसे कहा था प्लस अल्फा और इसे कहा था 0, ऐसा मैंने कहा था। ठीक है, चलिए मैं फॉर अ टाइम भी इस चीज को यहां पे बता रहा हूं वापस से। ये एक लाइन थी, लाइन से ये एक पॉइंट r डिस्टेंस पर था, इधर से एंगल प्लस अल्फा बना हुआ था, इधर से एंगल माइनस बीटा बना हुआ था, करेक्ट। यहां का एंगल 0 था। ओके, कल जब हमने कैलकुलेशन की थी तो मैंने यहां पर एक छोटा सा पीस ले लिया था पीस। उस पीस को लेने के बाद में मैंने इसको यहां से कनेक्ट किया था और यहां पर एंगल लिखा था थीटा। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सवाल यह है कि जब आपका टीचर यहां का टुकड़ा ले रहा है और इसको एंगल थीटा बोल रहा है तो आप सब लोगों को मिल करके एक सवाल उठाना चाहिए था कि सर इसको आपने माइनस बीटा बोला, इसको आपने प्लस अल्फा बोला, इसको आपने 0 बोला है, तो फिर इस थीटा के साथ में अत्याचार क्यों? अगर आपने थीटा नीचे की तरफ लिया है तो माइनस थीटा बोलो और अगर थीटा ऊपर की तरफ लिया है तो प्लस थीटा बोलो। ये नियम होना चाहिए ना। सौम्या एंड वर्दा, आपने पता है क्या किया? इसके अगले स्टेप को तो पकड़ के बताया, लेकिन बेटे ये वाली चीज नहीं बताई, जबकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसी से तो आगे आ रहा है। अगला स्टेप तो यहां से आएगा ना। तो देखिए, मैंने जो कल वाला प्रोग्राम किया था सारा, उसको बहुत तेज स्पीड से दोबारा रिवाइज कर देता हूं और आप देखना आपकी बार में मैं, देखिए अगर हम इस पॉइंट से इसको 0 कहा ना, इसको हमने 0 कहा, 0 कहा। अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, इससे नीचे आएंगे तो नेगेटिव, राइट। तो अब देखिए मैं सारी कैलकुलेशन को तेज स्पीड से रिवाइज कर देता हूं। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, ध्यान दो। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था, लाइन चार्ज था, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा था। पूरी कैलकुलेशन तेज स्पीड से करेंगे हम। ये r है, यहां से ये प्लस अल्फा है, यहां से ये माइनस बीटा है, माइनस बीटा है। अब आप जो है, अगर आप यहां से पॉइंट लेते हैं तो आप इस एंगल की वैल्यू को माइनस थीटा लिखेंगे, करेक्ट, माइनस थीटा लिखेंगे, ये 0 है। ओके, अब देखिए मैं क्या खेल करने वाला हूं। मैं अगर इसको L कहूंगा, इसको DL कहूंगा और इसको R कहूंगा, तो नेचुरल है कि tan थीटा बराबर मैं क्या लिखूंगा, tan थीटा बराबर मैं L अपॉन R लिखूंगा। तो tan थीटा बराबर जब मैं L अपॉन R लिखूंगा तो L बराबर आ जाएगा R tan थीटा। तो आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई कि DL बराबर आ जाएगा R sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये आपका DL आ गया, करेक्ट, आ गया ना। अब आप ध्यान दो कि मैं इसका DQ लिख दूंगा, स्मॉल चार्ज DQ। स्मॉल चार्ज DQ होगा लैम्डा इंटू DL, तो लैम्डा इंटू DL को लिख देंगे लैम्डा इंटू R sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये आपका DQ आ गया। जैसे ही आपका ये DQ आ गया तो अब देखिए क्या होने वाला है। जैसे ये DQ आ गया तो अब अगला स्टेप हमारा आएगा, DE इज स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज K DQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस जो है ना, दिस वाला, दिस डिस्टेंस विल कम R अपॉन cos थीटा, R अपॉन cos थीटा। तो ये डिस्टेंस आपकी R अपॉन cos थीटा का स्क्वायर आएगा, राइट। ये आपका DE आया है बेटा, आप चेक करना, जब ये DE आया है तो K cos स्क्वायर थीटा अपॉन R स्क्वायर। DQ की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, लैम्डा R sec स्क्वायर थीटा d थीटा। cos स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, है ना, पक्का। अब आप देखो DE बराबर क्या आया, K लैम्डा अपॉन R d थीटा। ये हमारा DE आया है। अब यहां देखिए बच्चों,
जैसे कि मैंने कहा इसको माइनस थीटा लिखा जाना चाहिए। अब आप कहेंगे सर आपने ये कॉस थीटा लिखा, इसमें माइनस थीटा नहीं लिखा, फिर आपने ये टेन थीटा लिखा, इसमें माइनस थीटा नहीं लिखा, यहाँ माइनस थीटा नहीं लिखा, यहाँ माइनस थीटा नहीं लिखा, ये क्या बात है? माइनस थीटा लिखना चाहिए। देखो बेटा एक बात बता दूं आपको, वैसे तो कॉस माइनस थीटा इसकी वैल्यू जो है ना कॉस थीटा ही होती है, तो आपने लिखा नहीं लिखा उसका कोई मतलब नहीं है। कॉस माइनस थीटा इसकी वैल्यू हमेशा कॉस थीटा ही होती है, राइट। तो यहां तो कोई डिफरेंस पड़ा नहीं, टेन थीटा का डिफरेंस पड़ेगा। तो टेन थीटा में हमारी समस्या ये है कि हमने केवल मैग्नीट्यूड को मेजर किया है डीएल का और एल का। हमें मैग्नीट्यूड के लिए इस माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं होता है। माइनस प्लस इफेक्टिव कब होता है? जब हम वेक्टर की बात करते हैं, जब हम वेक्टर की बात करते हैं तब माइनस प्लस इफेक्टिव होता है। जैसे अब हम वेक्टर की बात स्टार्ट करेंगे यहां पर कि इस पर से ये फोर्स लगेगा यहां डीई, दिस इज डी, दिस इज डी। अब मैं डीई की बात यहां करूंगा तो इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा, इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा। जो कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा इसे कहूंगा डीई कॉस थीटा, और जो कंपोनेंट इधर आएगा उसे कहेंगे डीई साइन थीटा, राइट। जो डीई कॉस थीटा के कारण आया था उसको कल हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोला था। तो हमने कहा था ई परपेंडिकुलर इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा, इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा। और इसमें हमें कभी कोई समस्या हुई ही नहीं थी, इसमें कोई समस्या हुई ही नहीं थी। क्यों नहीं हुई थी इसमें कोई समस्या? क्योंकि इसमें आपके कॉस थीटा पर कोई इंपैक्ट नहीं होता, प्लस लिखो माइनस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन पर प्लस माइनस लिख दिया तो फर्क पड़ेगा। इसलिए हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा ठीक था, राइट। जो सौम्या और वर्धा ने मुझे बताया वो बताया अगला स्टेप। सौम्या वर्धा को एक्सीलेंट क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये जो माइनस था ना यहां पर उनका ध्यान नहीं गया। अगर यहां जाता तो वो देखो अपने आप रिजल्ट आता, यानी कि हमने अंतिम रिजल्ट तो मैंने हमेशा सही लिखा है, ध्यान दो, अंतिम रिजल्ट में कोई गड़बड़ नहीं करी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, पैरेलल वाला कंपोनेंट तो देखना जरा, पैरेलल वाला ई पैरेलल, ई पैरेलल को मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन डी साइन थीटा। अब इस थीटा को मैं माइनस थीटा लिखूंगा और डी थीटा करूंगा, लिमिट वही लगाऊंगा माइनस बीटा से प्लस है। अब आप चेक करें, बस आपका काम हो गया। देखिए डी की वैल्यू क्या है, ये रही हमारे पास, डी की वैल्यू है के लैम्डा अपॉन आर डी थीटा, और ये माइनस साइन थीटा है तो आप माइनस बाहर ले सकते हैं और साइन थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट। अब चेक करें तो ये ई पैरेलल का आपका रिजल्ट आएगा माइनस बाहर, और अब आप के लैम्डा अपॉन आर को भी बाहर ले लीजिए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, करेक्ट। और ये है आपका माइनस बीटा से प्लस एल्फा। अब आप चेक करें आगे तो देखो क्या होने वाला है, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, प्लस के लैम्डा अपॉन आर, प्लस के लैम्डा अपॉन आर। अब हम अपर लिमिट लिखेंगे, लोअर लिमिट लिखेंगे। अपर लिमिट लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस एल्फा होगा माइनस कॉस माइनस बीटा होगा, करेक्ट। देखो के लैम्डा अपॉन आर, तो कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा, ये हमने कल किया था, रिजल्ट यही आया था, रिजल्ट यही आया था। लेकिन पता है क्या था, क्या था, कल मैंने यहां पर एक माइनस साइन यहां लगा दिया ना, माइनस साइन, करेक्ट। इस माइनस साइन को मैं ऐसा करता हूं, ग्रीन कलर से लगा देता हूं या ब्लैक कलर से लगा देता हूं जिससे आपको लगा दिखाई देने स्पेशली ये माइनस साइन यहां लगा हुआ है, करेक्ट, ओके। ये कल हमने किया था। आज मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें भी मैं कोई ना कोई गलती करूंगा, है ना, पक्का प्लान करके करूंगा, हमेशा करूंगा। हर वीडियो में एक गलती होगी मेरी, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो, कभी कभी मतलब 2-3 भी हो सकती है। आपको ढूंढना है, और जो बच्चा मुझे सबसे पहले गलती बताएगा
ग्रुप पे बतानी है, खुलेआम। ये चिंता नहीं करनी कि गलती बताएंगे तो सर क्या सोचेंगे। सर तो मस्त है, सर तो चाहते ही ये है। मैं तो चाहता, एक्चुअली पढ़ाई करने का तरीका ही है। देखो सबसे बढ़िया मैं बताता हूँ पढ़ाई करने का तरीका है चेक योर टीचर। दूसरा पढ़ाई करने का सबसे बढ़िया तरीका है चेक योर बुक्स। जैसे किताब में लिखा हुआ है उसको आप तब तक मत मानिए जब तक चीज आपके दिमाग में जाती नहीं है, स्पिरिट से, अंदर से, दिल से जानी चाहिए चीज दिमाग में। इसी तरह से जो टीचर पढ़ाता है वो भी आपको दिल से समझ में आना चाहिए कि हाँ ये बात तो सर ने एकदम सही कही है। ठीक है ना। चलिए अब हम करेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। तो देखिए अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। एक मिनट में जरा कलर चेंज कर लूं। ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। हाँ जी, एक मिनट जरा प्लीज। अरे बाबा रे, को नहीं। चलिए जी, ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। बेटा एक मेरे पास रिंग है और जो रिंग है ना उसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है रिंग के कारण। देखिए ये मेरे पास एक रिंग है, रिंग का सेंटर यहां है, रिंग की रेडियस कैपिटल आर है, ये रिंग की एक्सिस है ना, इसे सेंटर पॉइंट ओ कहते हैं। इसके ऊपर चार्ज है, कितना चार्ज है रिंग पर? रिंग पर कैपिटल क्यू चार्ज है, रिंग पर टोटल कैपिटल क्यू चार्ज है, करेक्ट। ये डिस्टेंस x है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पता करनी है, राइट। इस जगह मैं +1 कूलम रख देता हूं। जहां भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी होती है वहां मैं +1 कूलम चार्ज रख देता हूं, करेक्ट। अब देखो Q इज चार्ज ऑन रिंग, Q इज टोटल चार्ज ऑन रिंग। रिंग पर टोटल चार्ज है बेटा। तो पता है मैं लैम्डा को क्या लिखूंगा? लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको मैं बोलूंगा Q अपॉन लेंथ। तो लैम्डा इज चार्ज अपॉन L। चार्ज लेंथ कितनी है जी? रिंग की लंबाई होती है 2πr, सरकमफ्रेंस। तो ये लैम्डा बराबर Q अपॉन 2πr होता है। इस रिंग का मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं, यहां से ले लेते हैं हम छोटा सा टुकड़ा। इस छोटे से टुकड़े की मैं कुछ चार्ज मान लेता हूं dq। सो दिस dq इज स्मॉल पीस। तो dq क्या है? dq इज चार्ज ऑफ स्मॉल पीस। स्मॉल पीस, इस स्मॉल पीस के कारण मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर रहा हूं। ये डिस्टेंस बेटा r है, ये x है, तो ये √r² प्लस x²। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी dE बराबर, है ना, ये यहां पर पॉइंट है ना, थोड़ा लाइन मैं पहले खींच गया, कोई खास बात नहीं है। तो dE इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो k dq अपॉन डिस्टेंस है r² प्लस x², अंडर रूट था ना, इसका स्क्वायर कर दिया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, करेक्ट। इसी तरह का एक टुकड़ा इधर भी आएगा ना, और आएगा तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होगा ना, होगा। अच्छा, इस एंगल को मैं थीटा कह देता हूं, इस एंगल को मैं थीटा कह देता हूं, तो मैं जरा इस एंगल को भी थीटा कह दूंगा। ये सब आपके कंपटीशन का मामला है, बोर्ड में और स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, है ना, इसलिए थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड को मजबूत करिए, अंडरस्टैंडिंग को। बेटा ये DE है और ये भी DE है, इस DE का कंपोनेंट निकालूंगा मैं इधर की तरफ, तो ये DE cos थीटा आएगा, इधर की तरफ भी DE cos थीटा आएगा, है ना। यहां पर आएगा DE sin थीटा, इधर भी आएगा DE sin थीटा, राइट। अब आप ध्यान दीजिए, DE sin थीटा और DE sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ये DE cos थीटा जुड़ेंगे,
राइट। ये रिंग है बेटा, रिंग के मैंने कितने टुकड़े किए हैं बताओ, कितने टुकड़े किए हैं? रिंग के मैंने इनफाइनाइट टुकड़े किए हैं। हाँ जी, इनफाइनाइट small pieces I have done. Every infinite small piece will have its electric field intensity at the point, है ना? तो हर टुकड़े का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां आएगा, हर टुकड़े का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा D इक्वल टू K dq अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर टुकड़े का आएगा, हर टुकड़े का। इनफाइनाइट टुकड़े हैं तो इनफाइनाइट टुकड़ों का आएगा, करेक्ट, ओके। एवरी डी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा डी कॉस थीटा और एक होगा डी साइन थीटा। सारे डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, सारे डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ऑल राउंड आएंगे चारों तरफ, सब कैंसिल हो जाएंगे। जितने भी डी कॉस थीटा है वो सब जुड़ेंगे। कितने डी कॉस थीटा है? इनफाइनाइट डी कॉस थीटा है ना। चलिए देखो, मैं आपको पूरा गेम समझाता हूं कि क्या है गेम है। एक मिनट, मैं आपको सारा गेम समझा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे ये रिंग है तो बेटा ये रिंग ऐसे है, रिंग देखो, सब बच्चे रिंग देखें, रिंग देख लो जी, देख लिया, करेक्ट। अब इस रिंग के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब ये रिंग है तो रिंग की एक्सिस यहां है, ये रिंग का सेंटर है, एक्सिस यहां है। जितने भी टुकड़े किए हैं ना, सब टुकड़ों के कारण डी आएगा, तो हर टुकड़े के कारण डी आएगा। जैसे एक टुकड़ा यहां था तो इसके कारण डी आया। इस डी के हमने टुकड़े किए, कंपोनेंट लिया डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। जितने टुकड़े किए सबका कंपोनेंट डी साइन थीटा आएगा, चारों तरफ आएगा, और ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो एवरी डी साइन थीटा विल गेट कैंसल्ड। सारे डी कॉस थीटा जिंदा रहेंगे, सारे डी कॉस थीटा जिंदा रहेंगे। अब जब डी कॉस थीटा जिंदा रहेंगे तो क्या होगा? सारे डी कॉस थीटा को हम ऐड करेंगे। अब चलो, अब हम डी कॉस थीटा को ऐड करने का कार्यक्रम कर रहे हैं, राइट। लेकिन यहां से मैं एक चीज निकाल देना चाहता हूं, कॉस थीटा की वैल्यू जरा बता देना। कॉस थीटा कितना है? कॉस थीटा है x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कॉस थीटा है बेटा, राइट, ओके। अब मैं अगले पेज पर चल रहा हूं, तो देखो हमारे पास E टोटल आ जाएगा, E टोटल आ जाएगा इंटीग्रेशन DE कॉस थीटा। इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है जितने भी स्मॉल स्मॉल पीसेज हैं सबको जोड़ दो। और इंटीग्रेशन हमें एंटायर रिंग के लिए करना है, इसलिए हम ऐसा साइन लगा देते हैं। दिस साइन इंडिकेट्स दैट वी आर गोइंग टू डू द इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज्ड लूप, कंप्लीट, उसके लिए हम इंटीग्रल कर रहे हैं। तो देखो अब क्या हो रहा है, ये आपका आएगा इंटीग्रल डी। डी को क्या बोलेंगे? डी को बोलेंगे के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, है ना। तो इसको अब मैं बोलूंगा यहां पर, इसको मैं बोलूंगा के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन डी क्यू। कंप्लीट रिंग के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस थीटा को बोल देंगे एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस विल कम E इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास आ गया रिंग का। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ रिंग ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। चलिए, व्हाट विल बी एट द सेंटर? एट सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ रिंग x इक्वल टू 0, तो E कितना आएगा? 0 आएगा, बिल्कुल। सेंटर पर जो है x इक्वल टू 0 पर E इक्वल टू 0 आएगा। चलिए अब हम जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क। देखिए आपका फॉर्मूला चार्ट देखो, फॉर्मूला चार्ट पर देखिए आप
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क पर बात करूंगा मैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क, ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क। देखो बेटा ये हमारे पास एक डिस्क है, इस डिस्क की रेडियस कैपिटल आर है, हमने इस डिस्क पर चार्ज दे दिया कैपिटल क्यू, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डिस्क। यानी ये रिंग नहीं है साहब, ये डिस्क है। डिस्क जानते हो आप, पूरा भरा हुआ है, राइट। टोटल चार्ज कैपिटल क्यू दे दिया हमने डिस्क पर, ओके। जब हमने टोटल चार्ज कैपिटल क्यू दे दिया तो सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है क्यू अपॉन एरिया, कितना, डिस्क का एरिया बताना, डिस्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपका सिग्मा आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये जो डिस्क है ना, इस डिस्क के मैं बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हूं। देखो डिस्क मैं यहां बना रहा हूं और उसके टुकड़े कर रहा हूं, है ना। चलो यहां बताता हूं एक बार टुकड़े करके, 1 2 3 1000 लाख करोड़ इनफाइनाइट। हाँ इनफाइनाइट टुकड़े करते हैं साहब, छोटे 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 छोटे। मतलब आई एम डिवाइडिंग अ डिस्क इनटू इनफाइनाइटेसिमल रिंग्स। डिस्क को हम रिंग्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दो आप, डिस्क को जब हम रिंग्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपकी डिस्क है। अब मैं इस कैपिटल आर रेडियस की डिस्क में बहुत छोटी छोटी रिंग्स काट रहा हूं। मान लो एक रिंग में काट रहा हूं और इस रिंग की रेडियस स्मॉल आर है और इस रिंग की थिकनेस डी आर है ना। तो पता है मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कंसीडर अ स्मॉल रिंग, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस डी आर। ऐसी रिंग को हम कंसीडर कर रहे हैं जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और थिकनेस डी आर है। तो डी ए इज स्मॉल एरिया ऑफ स्मॉल रिंग। बिल्कुल स्मॉल एरिया ऑफ स्मॉल रिंग, ये आपकी डीए हो गई, करेक्ट। अब देखो आप, जब डीए इज स्मॉल एरिया ऑफ स्मॉल रिंग है ना, तो मैं अब यहां पर कहूंगा कि डीए इक्वल टू एरिया। एरिया क्या होता है बेटा, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अच्छा हमें रिंग का एरिया चाहिए, तो बताओ रिंग की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर किसी भी रिंग की लेंथ होती है, सरकमफ्रेंस होती है, राइट। थिकनेस कितनी है, डी आर। तो ये आपके रिंग का एरिया आ गया। जब आपके पास रिंग का एरिया आ गया है तो चार्ज कितना आ गया, dq इज चार्ज ऑफ स्मॉल रिंग, चार्ज ऑफ स्मॉल रिंग, राइट। अब देखिए तो आपके पास में dq आ गया है सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए यानी सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। ये आपके पास चार्ज आ गया स्मॉल रिंग का चार्ज। यानी कि फंडामेंटली हमने जो मोटी बड़ी डिस्क थी उसके छोटी सी रिंग ले ली, हमने जरा सी रिंग ले ली। रिंग का जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये रही, दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द रिंग। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, कर दें। देखिए मैं कर रहा हूं, तो इसमें मैं इसी फॉर्मूले को काम में लूंगा स्मॉल रिंग के कारण, है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल रिंग, ध्यान दो जी। DE इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दी स्मॉल रिंग। तो देखो बेटा मैं लिख रहा हूं DE को, आप जरा चेक करना। K इंटू Q की जगह लिख दूंगा DQ, Q की जगह क्या लिख दूंगा, DQ लिख दूंगा, क्योंकि इसका चार्ज DQ है। पहले जो हमारी रिंग थी
उसका चार्ज क्या था, कैपिटल क्यू था। देखो पहले वाले का चार्ज कैपिटल क्यू था, रिंग का, है ना। उससे पहले देखो, ये देखो कैपिटल, हमने ये जो रिंग था ना, इसके छोटे से पीस का चार्ज लिया था। टोटल चार्ज हमने जो रिंग का लिया था वो देखो आपको दिखाते हैं, वो ये रखा, कैपिटल क्यू लिया था रिंग का चार्ज। ओके, तो चलिए आप चेक करो सारी चीजें। ये आप देखो डी क्यू आ गया, डी क्यू, अच्छा जी। और क्या था, एक्स था, और क्या था, अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी देखिए ये था अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये था बेटा, ये आपका था, करेक्ट। ओके, अब ये डी छोटी सी रिंग का आ गया। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो डिस्क का निकालूंगा। देखो ई यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द डिस्क, ऑफ द डिस्क क्या आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन डी। बच्चे, सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। आपको वीडियो अच्छी तरह देखना है, वीडियो अच्छी तरह देखने के बाद जांच करनी है, और जांच करके मुझे मेरे घोटाले बताने हैं। घोटाला जरूर करूंगा, मैं पक्का मान के चलूंगा, मैं ऐसा ही टीचर हूं, पिछले 30 साल से घोटाले करते आ रहा हूं, और जब बच्चा घोटाले बताता है तभी छोड़ता हूं उसको। अच्छा, मैं घोटाला करके याद रखता हूं, यह है मेरी खास बात। घोटाला मेरे को याद रहता है कि मैं ये घोटाला किया है, भूलता नहीं, ठीक है ना। तो आपकी जिम्मेदारी है, तभी पढ़ाई होगी, नहीं तो मजा नहीं आएगा पढ़ाई का, फिर तो ऐसा लगेगा कि कुछ कर धर तो रहे नहीं हो। चलो जी, अब आप देखो के डी क्यू, मैं के डी क्यू की वैल्यू लिख रहा हूं ईमानदारी से, आप यहां से के डी क्यू की वैल्यू निकालो। देखो वो रखी डी क्यू, तो क्या है, सिग्मा 2 पाई आर डी आर एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये आया जी, क्लियर। चलिए अब हम इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे, तो इस इंटीग्रेशन को हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे। ये हम जो है ना, यहां से ये सारी चीज को मैं एक बार रीराइट कर देता हूं, यहाँ पे देखना, जो जो चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, है ना। देखो 2 पाई कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, और एक्स भी कांस्टेंट है। हाँ जी, एक्स कांस्टेंट है साहब। x is the distance from the center where we have to find out electric field intensity, तो x is the distance from the center where, देखो अभी आपने जो रिंग का किया था ना, उसमें भी x कांस्टेंट था। देखो x यहां से सेंटर से डिस्टेंस थी, रिंग का किया था उसमें। डिस्क में भी हम यही कर रहे हैं, है ना। डिस्क में शायद मैंने डायग्राम पूरा नहीं बनाया, है ना, लेकिन डायग्राम हम आगे बना देते हैं, कोई खास बात नहीं है। देखो, अरे एक मिनट, इसको कंप्लीट नहीं लिखा क्या बनना है, एक मिनट, ये आपका ई है, तो मैंने ये सब कॉमन ले लिया, जो चीज कांस्टेंट थी। अब बाकी चीजें अंदर रख दो, जो चीज वेरिएबल है, आर डी आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये हमने अंदर रख दिया। लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट रखेंगे 0 से लेके कैपिटल आर तक, ये बात, लिमिट 0 से लेके कैपिटल आर तक रखेंगे, यानी कि हमारी डिस्क जो है 0 रेडियस से स्टार्ट होती है और कैपिटल आर रेडियस पर एंड हो जाती है ना। चलिए, तो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट, ये सब हम इसको रखेंगे। आप ये रख रहा हूं, मैं रख रहा हूं, देखो यहाँ पे एक्चुअल में हमारी फंडामेंटली डिस्क ऐसे थी, डिस्क पर पूरा चार्ज भरा हुआ था, ये सेंटर था, सेंटर से x डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी थी, तो x कांस्टेंट है, राइट। तो हमारा जो E आया है उसको मैं यहां लिख रहा हूं, आप चेक करना, 2 पाई के सिग्मा, 2 पाई के सिग्मा है, और क्या था, x था, है ना, x था, और इंटीग्रेशन आर डी आर, और यहां था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2
और 0 से लेके कैपिटल आर तक की लिमिट थी बेटा, ये था। यानी अब हमारे पास में असली मुद्दे की बात आ गई कि अब हमें इंटीग्रेशन करना है, बस राज की बात इतनी है। तो देखो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो आई एम टेकिंग इंटीग्रेशन ओनली आउटसाइड, फिर हम वैल्यू बाद में रख देंगे। तो देखिए मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, आप इंटीग्रेशन करने क्या जरा टेक्निक को देखना कि क्या कर रहा हूं मैं। इस चीज का इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आप रख दीजिए जेड, जेड रख दो बेटा, इसको रख दो जेड, कुछ भी रखो जो मन में है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या रख दिया, जेड रख दिया। जब हमने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जेड रखा, अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, करो जरा डिफरेंशिएट। तो ये डिफरेंशिएट करने पर आएगा 2r, है ना, एक मिनट, डिफरेंशिएट करने पर आएगा 2r dr प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 और dz, इसका मतलब r dr, इसको मैं लिखूंगा dz अपॉन 2, ये r dr को मैंने dz अपॉन 2 लिखूंगा। अब मैं देखो यहां पे लिख रहा हूं इंटीग्रेशन, देखो ये r dr है ना, इसको मैं dz अपॉन 2 लिख दे रहा हूं, लिख दिया, ओके, अपॉन दिस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने जेड माना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड रेज टू पावर 3/2, पक्का। अब जरा आप कैलकुलेशन को चेक करो, 1/2 को मैं बाहर ले आता हूं, है ना, और ये जेड रेज टू पावर 3/2 है ना, तो जेड की पावर -3/2 कर देता हूं मैं, जेड की पावर -3/2 कर देता हूं, और ये डी जेड है। अब आप इसको ईमानदारी से इंटीग्रेशन करिए आराम से, तो देखो ये आ जाएगा 1/2 जेड रेज टू पावर -3/2, तो कितना आएगा, ये जेड की पावर -3/2 का मतलब है कि आप लिख दीजिए -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1। ये मैं जो है ना आज करके बता रहा हूँ इंटीग्रेशन, ऐसे कभी करके नहीं बताता, हमेशा डायरेक्ट लिखता हूँ, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि करके बता देते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन आप मेरे ऊपर विश्वास बिल्कुल मत करना कभी भी, मैं मतलब ऐसा टीचर हूं जिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, हाँ, किसी भी मोमेंट पर घोटाला कर दूंगा, फिर कह दूंगा ढूंढो, है तो बेटा ऐसा ही हूं मैं। तो जेड की पावर कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, करेक्ट। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, हाँ जी, ये माइनस बाहर रख देता हूँ, है ना, -1/√z आ गया जी, ये क्लियर, ये -1/√z आ गया। z की वैल्यू तो हम रखेंगे ही रखेंगे, तो z की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस को बाहर निकालिए, 1/z, z है आपका r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या है बेटा, 0 से कैपिटल R तक की लिमिट रख रहा हूं, लिमिट याद बाद में, लास्ट में लिमिट को याद कर ही लेता हूं मैं हमेशा, हाँ, 0 से कैपिटल R तक। अब देखिए अगला स्टेप मैं क्या लेने वाला हूं, बस अब तो मैं यहीं पे लूंगा स्टेप, अगला स्टेप, और क्या करूंगा मैं, मेरा तो काम हो गया, मेरा तो काम हो गया, ये हो गया x 2πk सिग्मा x, है ना। अब मैं यहाँ पे ये जो माइनस है ना, इस माइनस को जरा मैं यहाँ पे अच्छी तरह से लिख दूं, माइनस, अब जरा अपर लिमिट लिखना, 1/√r² प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या बेटा, 1/x आएगा, आप लोग ये आएगा जी, ये आएगा, राइट। चलिए अब जरा चेक करो इसको कि हम इसको आगे लेकर जाते हैं, थोड़ा सा चेक करना जरा, देखो बेटा ये हमारा रिजल्ट है, तो आई एम टेकिंग दिस रिजल्ट हियर, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्चार्ज्ड डिस्क, ये हमारा रिजल्ट है। तो देखो मैं लिख रहा हूं रिजल्ट को, आप चेक करना, 2πk सिग्मा, आई विल डू वन मिस्टेक, अरे मैंने बता दिया,
कभी कभी ये भी मेरे से होती है गलती कि मैं गलती करने वाला होता हूँ, फिर मेरे से मुंह से निकल जाती है। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि घोटाला करते समय बताऊं नहीं। चलो अब नहीं करते घोटाला, बिना बताए करना चाहिए ना। देखो अब x, मैं इस x को अंदर ले जा रहा हूं, ठीक है। तो x को अंदर ले जाऊंगा ना, तो ये होगा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए आ गया बताओ? डिस्क के लिए आ गया। अब आप देखो कि ये डिस्क की अलग अलग वैल्यूज पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, है ना, राइट। तो आप जब देखेंगे x इक्वल टू 0 लिखो जरा, सेंटर पे देखो कितना आएगा, सेंटर पर E कितना आएगा, सेंटर पर E कितना आएगा जी, E आ जाएगा ये। अगर आप x इक्वल टू 0 लिखेंगे तो आप यहाँ पर x इक्वल टू 0 लिखो तो ये 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो ये बात जो है यहाँ थोड़ा सा आपको केयरफुल होना है, बहुत ज्यादा केयरफुल होना है। आप सोचो ये सॉरी 1 आ जाएगा, ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, कभी ऐसा कभी होता नहीं है। ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग रिजल्ट है। x इक्वल टू 0 रखा हमने, x इक्वल टू 0 रखा है, नहीं हम बिल्कुल डिस्क पर पहुंच गए। डिस्क पर पहुंच गए तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ रही है जो कि नहीं आनी चाहिए, डिस्क के ऊपर नहीं आएगी भाई। डिस्क पर तो इनफाइनाइट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आप डिस्क के एकदम पास में पहुंच गए, चार्ज के एकदम नजदीक पहुंच गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बिकम इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये रिजल्ट थोड़ा सा मिसलीडिंग है, थोड़ा सा मिसलीडिंग है। चलिए एक बात, दूसरी बात, अगर मैं इस कैपिटल आर की वैल्यू को बहुत बड़ा ले लूं, कैपिटल आर इज इनफाइनाइट, ऐसा ले लूं मैं अगर, तो क्या होगा बताओ? तो बताइए क्या होगा? ई बराबर कैपिटल आर को इनफाइनाइट ले लो, ई इक्वल टू होगा 2 पाई के सिग्मा, 2 पाई के सिग्मा और 1 माइनस, आपने x अपॉन आर को इनफाइनाइट लिया, इसका मतलब x अपॉन इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब ये 0 हो गया, तो ये 2 पाई के लैम्डा आएगा, तो के सिग्मा आएगा। थोड़ा सा इस पर हम विचार करना चाहेंगे, इस पर हम थोड़ा गंभीर चर्चा करना चाहेंगे, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंटली हम इस पर बात करना चाहेंगे। तो देखो मैं ये जो रिजल्ट है ना, इसको एक बार अगले पेज पर लिख रहा हूं, अगले पेज पर लिख रहा हूं, राइट। देखना जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क, थोड़ा सा इसके ऊपर हम इलेबोरेट करेंगे इन चीजों को, और ये बड़ा ही, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन रहा है, सैकड़ों क्वेश्चन है इसके ऊपर, सैकड़ों। हाँ जी, तो देखिए क्या है, E इक्वल टू था 2 पाई के सिग्मा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इस लॉ के जो है ना, ये जो फॉर्मूला आया है, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो वो देखो आप थोड़ा सा। E इक्वल टू 2 पाई के को मैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूं। सिग्मा क्या है बेटा? सिग्मा है कैपिटल Q अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये बात, कैपिटल Q अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये सिग्मा है आपका, है ना, ओके। तो अब आप जरा चेक करिए, 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। पता है इसको मैं क्या लिख रहा हूं? इसको मैं लिख रहा हूं ई, जरा चेक करना, पाई से पाई गया, है ना, इस 2 से 2 गया तो 2 पाई बचेगा, है ना, ये आ गया, और ये सिग्मा, तो मैं देखो इसको लिख रहा हूं कैपिटल Q अपॉन 2 से 2 गया ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये है 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं अगर ऐसे लिखता हूं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको मैं बताऊं, किसी भी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, Q अपॉन पाई आर स्क्वायर ये सिग्मा होता है ना। एक्चुअली में मैंने सिग्मा को थोड़ा सा आपको दिखाया है क्योंकि कई बार बच्चा दिमाग से निकाल जाता है, दिमाग से चीजें हिल जाती है, तो वापस आ जानी चाहिए ना दिमाग में। तो देखिए आपके पास ई का जो रिजल्ट आया है,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं कॉस थीटा लिख देता हूँ। अब आप कहोगे ये कॉस थीटा क्या बला है, ये कहां से आ गया? तो देखिए ये कहां से आया, मैं दिखा दूं आपको, ये मैं दिखा दूं कहां से आया। आया क्या, दिखता है क्या? हाँ दिखता तो है, ये रहा, देखो मैं दिखा रहा हूं। ये आपका आर था बेटा और ये एक्स था, ये आपका थीटा था। तो आप देखो cos थीटा बराबर आ गया एक्स ऑन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज है, देखो आप। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़िए। ये आपका cos थीटा था। चलिए मैं रीराइट कर देता हूं इसको वापस से, मुझे क्योंकि उसकी बहुत जरूरत है, इस पर मैं काफी सारी चर्चाएं करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा मैंने कर डाली है, वैसे तो बताऊं क्या कर डाली है? मैंने ये चर्चा कर डाली है कि अगर r इज वेरी 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 ग्रेटर देन x, r बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, यानी डिस्क बहुत बड़ी है जी, बहुत बड़ी डिस्क है, तो E क्या आ जाएगा? E आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए आप 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये आया। यहां पर मैं आपको कुछ बातें बता दूं, एकदम क्लियर कर दूं, उसको आप नोट कर लीजिए, अगले पेज पर लिखूंगा मैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, फॉर अ चार्ज्ड सीट, फॉर अ चार्ज सीट, है ना, E इक्वल टू आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा बेटा। अब मैं थोड़ा सा चार्ज सीट को डिफाइन कर दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज सीट, इसका मतलब क्या है साहब? चार्ज सीट, चार्ज सीट देखिए मैं बताता हूं, इस दुनिया की कोई भी सीट जो होती है ना, वो एकदम जीरो थिकनेस की नहीं होती है। ध्यान दीजिए, इस दुनिया की कोई भी सीट एकदम से जीरो थिकनेस वाली सीट नहीं होती है। आपका कागज भी जीरो थिकनेस वाला कागज नहीं होता। जीरो थिकनेस वाला कोई कागज आज तक देखा ही नहीं, बना ही नहीं, है ना। जीरो थिकनेस तो साहब एटम की भी नहीं होती, जीरो थिकनेस तो किसी की होती ही नहीं है, न्यूट्रॉन की भी नहीं होती। तो यहां कहां जीरो थिकनेस की बात कर रहे हो आप? लेकिन अगर इस चार्ज सीट को कुछ ऐसा भरा जाए कि चार्ज पूरा इसके अंदर फुल हो, तो उसे कहते हैं चार्ज सीट, चार्ज सीट। तो चार्ज सीट का मतलब है कंप्लीट फील्ड है, कंप्लीट फील्ड है। लेकिन यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि जब चार्ज सीट होती है तो ये चार्ज पूरा फुल भरा होता है इसके अंदर, और दोनों साइड से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। ये हमको प्रूव करके आया है, कहां से प्रूव करके आया है? ये हमारा इससे प्रूव हुआ है, डिस्क से, कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन। अगर डिस्क की रेडियस बहुत बड़ी है तो इसका मतलब डिस्क एक चार्ज सीट है। वी कैन कंसीडर डिस्क एज अ चार्ज सीट ऑफ इनफाइनाइट साइज। तो आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। x इक्वल टू 0 लिख दोगे तो फिर आपका E क्या आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो E है क्या, x इक्वल टू 0 पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। थोड़ा सा बोलने में अच्छा नहीं लगता, मतलब लिटिल ना एम्बिगस रिजल्ट है कि भाई ये क्या है, क्या जीरो डिस्टेंस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कोई वैल्यू होगी? नहीं साहब, जीरो डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जानी चाहिए। यानी कि ये हमारे जो रिजल्ट है ना, केवल थ्योरेटिकल रिजल्ट है, नॉट गुड टू स्पीक। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ई में और डिस्टेंस में ग्राफ ड्रॉ करूं फॉर अ चार्ज सीट, तो ये ग्राफ एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा थ्योरेटिकली, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, थ्योरेटिकली है। प्रैक्टिकली तो क्या होगा क्या नहीं, वो एक अलग बात है ना। इनफाइनाइट सीट है तो ऐसा होगा, लेकिन ये चार्ज सीट है। अब मैं एक बहुत ही सीरियस बात करने वाला हूं, अगर इनफाइनाइट चार्ज सीट मेड अप ऑफ मेटल या कंडक्टर है तो पंगा हो जाएगा फिर। तो देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना।
सेकंड नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट नोट का सेकंड नंबर, इफ अ बिग, इनफाइनाइट मान लो, इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट इज ऑफ मेटल और कंडक्टर, मेटल और कंडक्टर, तो पंगा हो गया, फिर ये नहीं आएगा रिजल्ट। मैं बताता हूं क्या होगा। अगर इनफाइनाइट चार्ज शीट मेड अप ऑफ मेटल और कंडक्टर की है तो थोड़ा सा रिजल्ट डिफरेंट आएगा। कैसे? ये आपका यहां पर जब कॉपर की शीट ली जाती है तो कॉपर हो या एल्यूमिनियम हो या सिल्वर हो, है ना बेटा, तो इसके अंदर एक खास बात होती है कि ये कंडक्टर है और चार्ज को जो है ना एडजस्ट करने की ताकत रखते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, तो जब चार्ज देते हैं तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं, और दौड़ करके कुछ ऐसा हो जाता है कि वट एवर चार्ज यू हैव सप्लाइड, दैट चार्ज इज ओनली ऑन द अपर सरफेस, केवल अपर सरफेस पर चार्ज रह जाता है, यानी इधर रहेगा चार्ज, अंदर चार्ज नहीं रहेगा, उसके केवल अपर वॉल्यूम पर चार्ज, अपर सरफेस पर चार्ज रहेगा, इंटरनल वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं रहता है कंडक्टर की। यानी कि सच में क्या हुआ है कि ये कंडक्टर में दो लेयर बनती है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर मैं एक लाइन लिख देना चाहता हूं, इस साइड में लिख देता हूं, है ना, शीट ऑफ नॉन कंडक्टर, शीट ऑफ नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर हैज अ fully filled single seat, fully filled single seat। ध्यान दो, मैं आपको पिछला पेज दिखाता हूं, देखो इसमें ये सिंगल सीट पूरा भरा गया था, लेकिन जो है ना इसमें नहीं भरा गया है, इसके अंदर अलग अलग लेयर बनती है, साफ सुथरी दो अलग अलग लेयर बनती है। इस लेयर का चार्ज भी हम सिग्मा लेते हैं, इस लेयर का चार्ज भी हम सिग्मा लेते हैं। रिजल्टेंट फिगर में बात क्या हो जाती है कि यहाँ पर दो लेयर बन जाती हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है वो एक्चुअल में दो लेयर्स के कारण आता है, एक लेयर के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरी लेयर के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आता है। यानी कि कुल मिलाकर के ई हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज सीट मेटल की सीट है तो मेटेलिक और कंडक्टर चार्ज सीट, कंडक्टर चार्ज सीट, ठीक है ना बेटा, कंडक्टर चार्ज सीट, तो ये आएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं एक बारीक सी बात और कर देना चाहता हूं, पैरेलल सीट्स, पैरेलल सीट्स, पैरेलल सीट्स में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि चाहे वो कंडक्टर की हो या नॉन कंडक्टर की हो, बिहेवियर जो है ना दोनों केस में सेम होता है, कंडक्टर में भी और नॉन कंडक्टर में भी, दोनों केस में बिहेवियर सेम होता है। यानी कि आपके पास में अगर पैरेलल सीट है, एक पैरेलल सीट ये है, एक पैरेलल सीट ये है, अगर इसका चार्ज प्लस सिग्मा 1 है, इसका चार्ज प्लस सिग्मा 2 है, प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, ये प्लस सीट है, ये प्लस सीट है, तो डायरेक्शन इधर होगी, ये प्लस है, ये प्लस है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो डायरेक्शन इधर होगी, करेक्ट, पॉजिटिव के कारण डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप क्या होता है, प्लस 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, प्लस 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, प्लस 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है, राइट। मैं इस पॉइंट का नाम रख देता हूं ए, और इस पॉइंट का नाम रख देता हूं बी, और इस पॉइंट का नाम रख देता हूं सी। तो देखो ए पॉइंट पर ई ए आपका आएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा बिहेवियर, ये ए आ गया। इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन आ रही है प्लस आई,
वहां की बात करो जरा बी की, बी का भी रिजल्ट तो यही आएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो माइनस आई कैप आएगा, माइनस आई कैप आएगा, राइट। ओके, चलिए सी की बात कर लेते हैं जरा। अब सी पॉइंट है ना, ये बड़ा पंगे वाला पॉइंट है। इसमें पता है क्या आएगा, ई सी, ये आएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डिफरेंस ऑफ सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, ये देखिए, यानी यहां पर दोनों का डिफरेंस आएगा, एक इधर रिपेल करेगा, एक इधर रिपेल करेगा, तो दोनों का अंतर आएगा, और बड़े में से छोटा घटाएंगे। अगर सिग्मा 1 बड़ा है, इफ सिग्मा 1 ग्रेटर, ध्यान दो, इफ सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो आपका ई सी का डायरेक्शन किधर आएगा बताओ, सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर, तो आपका सी पॉइंट पर डायरेक्शन जो आएगा वो प्लस आई कैप आएगा, राइट, बड़े में से छोटा घटना है ना। लेकिन अगर दूसरा वाला केस होता है कि सिग्मा 2 लेस देन सिग्मा 1 आ जाता है, तब क्या होगा, अरे ये तो एक बात हो गई ना मैं भी कैसा आदमी हूं, है, चलो कोई बात नहीं, ये लीजिए, अरे यार हट, ये अच्छा, सिग्मा 2 ग्रेटर कर रहा हो ना आप, तो हाँ ग्रेटर करो, तो आपका ईसी क्या आ जाएगा, ईसी आपका माइनस आई कैप आ जाएगा डायरेक्शन। आप समझ गए होंगे मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये आज के लेक्चर के लिए काफी है। कल हम क्या करेंगे आगे वो देखो, कल हम क्या करने वाले हैं, कल हम करने वाले हैं आगे, आप देखो, आपका फॉर्मूला चार्ट देखिए। कल हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर और सेल पर, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कर लीजिए, और डीपीपी 1-2 कंप्लीट कर लीजिए, और डीपीपी 3 भी कंप्लीट कर लीजिए। हाँ जी, आप डीपीपी 3 के आसपास पहुंच चुके हैं, यानी नाउ यू कैन डू डीपीपी 3 ऑल्सो। तो डीपीपी 1-2 कंप्लीट कर चुके होंगे आप, डीपीपी 3 कर दीजिए, और आज के लेक्चर को ध्यान से पढ़िए, पूरा दिमाग लगा के पढ़िए, और मैंने एक गड़बड़ करी है, उस गड़बड़ को पकड़ के बताइए। जिस बच्चे का सबसे पहले जवाब आएगा, जबरदस्ती मत पकड़ना, गड़बड़ होती है पकड़ना, ऐसे नहीं कि एक्साइटेशन में कि चलो अब तो ठीक है, ओके, गुड, नाइस। तो जो है ना, मन लगा करके